So you want to get a fully funded PhD after your bachelor's, and that too in USA. तो इसी पे थोड़ी सी आज रॉ बात करते हैं कुछ कि अगर डायरेक्टली अपने बैचलर्स के बाद तुम्हें पीएचडी के लिए आना है यूएसए, चाहे तुम किसी भी देश से हो, चाहे किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हो, साउथ एशियन कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी हो, अगर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद पीएचडी के लिए आना है, फर्स्ट इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव कि 2 साल मास्टर्स के लिए यहाँ आना इन द गिवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, अपना पैसा लगा के, अपने माँ बाप का पैसा लगा के, उससे 100 गुना बेटर है. अगर तुम्हें मिल जाए तो डायरेक्टली कम फॉर अ फंडेड पीएचडी पोजीशन. पूरा स्टाइपेंड, एवरीथिंग विल बी पेड, हेल्थ इंश्योरेंस सब कवर्ड होता है, $2000 से $2500 मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है. सो द बेस्ट इज टू कम टू यूएसए फॉर अ फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशन. ना उसके लिए करना क्या है? आई बिलीव 4 चीज़ें हैं जो एज अ बैचलर स्टूडेंट यू कैन डू टू गेट अ फंडेड पोजीशन. बिकॉज जो सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें होगी, whenever you will mail a professor, अगर तुमने मेल किया है एंड इक्विवेलेंटली देर इज़ अ कैंडिडेट जिसने मास्टर्स कर रखा है और वो मेल करता है, ऑलवेज द प्रोफेसर्स विल गिव द प्रेफरेंस टू द मास्टर स्टूडेंट, बिकॉज उन्हें रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, थीसिस एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से. तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले जो भी तुमने आज तक काम किया है, यू हैव टू शो दैट एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस. हर यूनिवर्सिटी में देर इज़ अ बैचलर्स प्रोजेक्ट, राइट? फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते हैं. You have to present that project as a research work in your resume. Create a heading, research experience, जो भी काम किया है प्रोजेक्ट, जिस एडवाइजर के अंडर. राइट द टाइटल, राइट फ्यू लाइन्स कि तुमने क्या किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. दैट इज योर रिसर्च एक्सपीरियंस. देयर इज़ अ वेबसाइट आर्काइव जो कि पीयर रिव्यूड नहीं होती है. बेसिकली यू कैन पब्लिश देयर, इट्स ईजियर. सो यू पब्लिश योर प्रोजेक्ट देयर. यू विल हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑल्सो एंड रिटन प्रूफ ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेंटेन अ गुड CGPA. चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, मेंटेन अ गुड CGPA. तुम्हारे जिस सीनियर ने भी तुमसे ये कहा है कि GPA मैटर नहीं करता है और चूतिया है वो, CGPA मैटर करता है. प्लेसमेंट में भी मैटर करेगा, हायर स्टडीज़ में भी मैटर करेगा. सो ट्राई टू मेंटेन अ GPA ऑफ मोर देन 8.5 इफ पॉसिबल. अब पास आउट हो चुके तो कुछ नहीं उखाड़ लोगे, बट जो लोग हो अभी कॉलेज में थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, आई एम सेइंग फॉर देम, मेंटेन अ हेल्दी CGPA. थर्ड, अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस. अभी जिस बैचलर प्रोजेक्ट की मैंने बात की, उससे डॉक्यूमेंट तो करोगे ही, रेज्यूमे में भी लिखोगे, आर्काइव में भी पब्लिश करने की कोशिश करोगे. ट्राई टू पब्लिश दैट इन अ कॉन्फ्रेंस. अगर थोड़ी सी भी नोवेल्टी है उसमें, थोड़ा सा भी नयापन है उस काम में, यू कैन पब्लिश ईजिली इन अ कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना चीप भी है इंडिया में इस वक्त और आसान भी है. यू नो, IITs कॉन्फ्रेंस करा रहे, इसमें स्टूडेंट के लिए 500,000 फीस है खाली. गो देयर एंड पब्लिश योर वर्क. इफ़ इन योर रेज्यूमे यू विल राइट कि मैंने कोई कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया है पेपर, यूएस में प्रोफेसर्स उसको प्रेफरेंस देंगे. और नहीं कर सकते तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की कोशिश करो. ट्राई टू मेक फ्यू नेटवर्किंग्स देयर. इंटरनेशनल प्रोफेसर्स भी वहाँ अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस. ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट विद देम. इसी पे आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ नेटवर्किंग. अभी नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्फ्रेंस में नेटवर्किंग करनी है. जो भी तुम्हारे पास के प्रोफेसर्स हैं या प्रेजेंट के प्रोफेसर्स हैं बैचलर्स के, मेंटेन गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद देम. ओके, ओरी में बंद करके मारना नहीं है उन्हें. यू नीड LORs, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम देम. और यूएस में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है या कर सकती है, वो है एक अच्छे प्रोफेसर का LOR. अगर कोई अच्छा प्रोफेसर जिसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है, ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन, वो तुम्हारे लिए LOR लिखेगा, बाकी चीज़ों को देखेगा भी नहीं तुमने क्या है. GPA रिसर्च कुछ मैटर नहीं करेगा उसके बाद. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो टू गेट दैट LOR थिंग. बट स्टिल जो भी प्रोफेसर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम. अब एक बोनस टिप मैं इसमें ये देना चाहूँगा, जनरली ये लोग नहीं करते हैं या उन्हें ख्याल नहीं आता है. आफ्टर यू बैचलर्स अगर इंडस्ट्री प्लेसमेंट है, दैट्स द बेस्ट थिंग. 2 से 3 साल इंडस्ट्री जॉब करो, दिमाग खुलेगा, पता चलेगा कि मास्टर्स करना है कि PhD करना है. और अगर उसके बाद US आते हो ना, योर जॉब मार्केट में यू विल ऑलवेज बी अहेड. यू नो, जो लोग फ्रेशर्स होते हैं जॉब मार्केट में, उनके कंपैरिजन यू विल ऑलवेज बी अहेड अगर जॉब का एक्सपीरियंस लेके आते हो. बट सपोज इंडस्ट्री जॉब नहीं करनी है, एकदम मन बना रखा है कि रिसर्च ही करनी है, PhD के लिए जाना है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है IITs में 6 महीने से साल भर की रिसर्च इंटर्नशिप्स होती हैं. सर्च इंडिविजुअल IIT वेबसाइट. फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली में जाओ, उसमें पोजीशंस में जाओ, प्रोजेक्ट पोजीशंस होगी, रिसर्च पोजीशंस होंगी. 6 महीने से 1 साल प्रोफेसर के अंडर तुम काम कर सकते हो. उसका फ़ायदा ये है, यू विल मेक अ गुड रिसर्च प्रोफाइल. तुमने अच्छा काम किया तो तुम पब्लिश भी कर लोगे पेपर, और उस प्रोफेसर से तुम LOR भी ले सकते हो. इट्स अ वेरी गुड वे, यू नो, कि 6 महीने साल भर काम करो और उसके बाद
PhD के लिए अप्लाई कर दो. So these are the few things using which even a bachelor student can get a fully funded PhD position in USA. इस पे फॉलो करो, try to do this and all the best.